हाँ जी। देखिए, जिसको हाँ जी। हृदय में आनंद की उपलब्धि हो जाए ना, तो उसको हाँ जी। हमेशा उसी स्मृति में मग्न रहे, सब कुछ करते हुए। हाँ जी। हाँ, लेकिन एक बार उसकी उपलब्धि प्राप्त करना कठिन है, और प्राप्त हो गया तो उसको अपने ख़यालों में बसा के रखना, तो वो 24 घंटे की आपकी समाधि बनी ठीक है। रहेगी। जी, जी। वो जो समाधि हाँ 24। जी, ऐसे बोलते। सभी इंसान की सबसे बुरी आदत यही होती है कि दूसरों में दोष निकालना और अपने को पाक और साफ बताना। जबकि उचित ये होता है कि दूसरों का दोष न देखकर अपना दोष देखना। तो जैसे हम अपना दोष देखने लग जाते हैं, तो सब जितना भी दोष हमें दूसरे में दिखाई दे रहा है वो हमारी ही कमी है। ये दूसरे में अगर दोष है, कितना भी अच्छा है, कमी निकालने वाला तो परमात्मा में भी कमी निकालता है, पहुँचे हुए संतों के अंदर भी कमी निकालता है। अब उसकी औकात आप देखो, जो कमी निकाल रहा है उसकी हैसियत को देखिए आप। उसकी हैसियत आप देखेंगे तो दो कौड़ी कभी नहीं होगी। लेकिन दोष कहाँ निकाल रहा है? अच्छे अच्छे संत महात्माओं के अंदर। अब आपको फिर दोबारा प्रमाण दे रहे हैं। आप बैठे हैं, उठ के चल दिए कहीं, चले जा रहे हैं। जिज्ञासा तो आपकी है कहीं जाने की, किसी के पास जाने की, किसी से मिलने की। अगर आप कहोगे भाई ये मेरा पाँव जो है ना, सारी गलती इसी की, ये इस हमें उठा के लेके चला जा रहा है, हमें ये लेके वहाँ जा रहा है, तो आपको क्या कहा जाएगा? गलती तो आपकी है, क्योंकि चला आप इसको रहे हैं, ड्राइवर आप हैं। ड्राइवर कहेगा गाड़ी हमें लेके चली जा रही है, तो गाड़ी में चलने की क्षमता तो है, लेकिन उसके अंदर ये क्षमता नहीं कि रास्ता बता सके अपने आप की किधर हमें जाना है। इसी तरह से हमारे मन में क्षमता तो है, लेकिन किधर जाना है ये आत्मा को पता है। बुद्धि के अंदर क्षमता तो है, लेकिन क्या सोचना है, क्या स्मृति करनी है, ये उसको पता नहीं, ये आत्मा को पता है। इसी तरह से समस्त हमारे ज्ञानेंद्रिय, आंखें वहीं देखेंगी जहाँ देखने वाला देखना चाहेगा। कभी आप देखिए, कभी आप चले जा रहे हैं, असंख्य पदार्थ आपके रास्ते में मिलेंगे, असंख्य। कितने प्राणी मिलेंगे, कितने पदार्थ मिलेंगे, कितनी चीज़ें दिखाई देंगी। आप जब चले जा रहे होंगे ना, अगर आपका ध्यान और कहीं हो तो पदार्थ तो हैं, लेकिन आपको देखते हुए भी एक तरह से दिखाई नहीं देता, यानी आपका भाव वहाँ से हटा होता है। वो भाव किसका है? वो चेतना का है। वो भाव करने वाला कौन है? आप ही तो हैं। इसलिए समस्त गलतियां सिर्फ चेतन की है। ये इंद्रियां तो हमारे उपकरण हैं, उपकरण की क्या गलती है? ये तो निर्जीव हैं। आप लठ हाथ में ले लो, डंडा ले लो, लठ ले लो, किसी की खोपड़ी आप फोड़ेंगे, तो आप बताइए, लठ को पता है किसकी खोपड़ी किसके सर पे मारना है, लेकिन जो मार रहा है उसको पता है, और ये भी पता है क्यों मार रहा है।
इसी तरह से मन से लेके सारी चीज़ एक लठ के समान है। मारने वाला चेतन ही है, करने वाला चेतन ही है, जानने वाला चेतन ही है, इसीलिए वो करता है। जो करता है वही भोगता भी होगा। अब आप ले, आपके हाथ में बंदूक दे दी जाए तो उसके अंदर जो कारतूस भरी पड़ी उसको पता है किसके सर पे जाना है, या बंदूक को पता है? उस चेतन को पता है, जिससे बैर रहेगी ना उसी को सर पे वो बंदूक को चलाएगा। अब सज़ा किसको मिलेगी? उस कारतूस को मिलेगी, या बंदूक को मिलेगी, या चलाने वाले को मिलेगी? इसी तरह से परमात्मा के राज में आप ही चलाने वाले हो, आप ही इस गाड़ी के सर्वाधार हो, आपके आधार से ही ये गाड़ी चल रही है। आप ही सोचने वाले हो, आप ही जानने वाले हो, आप ही करने वाले हो। आपके बिना इस गाड़ी का एक जरा सा कुछ हिलता नहीं। आप इसके कंट्रोलर हो। लेकिन फ़र्क इतना पड़ता है, एक ड्राइवर, आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं शरीर के। एक ड्राइवर शराब पी के नशे में धुत होके जब गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा, किसी को मारेगा, खुद भी मरेगा, गाड़ी का भी नुकसान करेगा। उसी तरह से आत्मा जब अज्ञानी होगा, नासमझ होगा, नादान होगा, जिसको कुछ पता ही नहीं, तो इस शरीर का भी नाश करेगा, इंद्रियों का भी नाश करेगा, गलत मार्ग पे चलेगा। इसलिए अगर समझदार करना है तो सिर्फ आत्मा को करो। आत्मा जितना समझदार होगा, जितना ज्ञानी होगा, जितना उसमें लगन होगी, उतना ही उत्तम कार्य करेगा। क्योंकि उसी ने छूटना है, उसी ने बचना है, उसी ने कर्म करना है, उसी ने भोगना है, और उसी के लिए गाड़ी मिली हुई है, और वही इस पे सवार है, वही इसका ड्राइवर है, और वही आप सब कोई हो। अपने के महत्व दो। आप ही दुखी होगे, आप ही सुखी होगे, आप ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप ही मुक्त हो सकते हो। दूसरे के ठेका और दूसरे का जो हम अपनी गलतियों को दूसरे पर डालते हैं, डालना बंद कर दें। वो कहा गया ना, किसी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मैं बपुरा बूढ़न लगा, रहा किनारे पैठ। कहने का तात्पर्य अपने आप को, अपनी गलती को सुधारो, दूसरे में गलती मत निकालिए। दूसरा हमेशा गलती ही निकालता दूसरे की, समझदार गलती निकालता है अपने की। जो अपने में गलती निकालने लग जाए तो उसके सामने दूसरा कोई दुनिया में दिखेगा नहीं कि कोई गलत है। अरे भाई, गलत आप देखोगे तभी आपको दिखाई देगा ना। कहा गया ना कि जो मक्खी होती है ना, गंदी मक्खी, वो जख्म पर भी बैठती है, गंदगी में ही बैठती है। जो बुराई निकालते हैं तो उनकी नीयत, उनकी आदत, उनका स्वभाव बुराई की है। इसलिए अपने में हम अच्छाई ढूंढें। सारी गलती हमारी है, अपनी गलती को सुधार लेंगे, नज़रिया बदल जाएगा। नारायण हो। अनासक्त का अर्थ है कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच न सके। कोई चीज़, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह से आत्मा की जो वासना है, आत्मा में जो वासना है, इस वासना के कारण से ही आत्मा दूसरे में खींचता है। वासना ना रहे,
कोई पदार्थ आत्मा को खींच नहीं सकता। अनासक्ति तभी होगी, ध्यान रखना, अनासक्ति ऐसे नहीं हो पाएगी। अनासक्ति का अर्थ है कि वासना का त्याग। वासना का त्याग हुआ नहीं कि आप फक्कड़ हो गए, मस्त हो गए। वासना क्या है? आपकी चाहत, आपका अट्रैक्शन। कभी आपने देखा है कि जहाँ जाते हैं आप ही जाते हैं? आप कहीं जाएंगे दुनिया में तो आपका घर आपके पास वहाँ मिलने नहीं जाएगा, आप ही वहाँ से वापस अपने घर पे आएंगे। आपके कोई पदार्थ आपसे मिलने नहीं जाएगा, आप ही वहाँ आएंगे। यही आसक्ति है। एक कहानी और बता दूं आप लोगों को। चलो, कहानी मैं अपने से शुरू करता हूं और आपसे शुरू करता हूं, आप लोगों से। हम आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आए और आपके यहाँ कोई बेशकीमती चीज़ अपनी छोड़ आए। मान लो हम आए, अपना एक कोई चीज़ लाए और आपके यहाँ छोड़कर हम चले आए। अब आपने वो हमारी चीज़ को देख लिया, संभाल लिया, और हम ऐसे जगह चले गए जहाँ से आप तो हमारा चीज़ लौटाना चाहेंगे, लेकिन आपको हमारा एड्रेस नहीं पता। आपके घर से तो हम चले गए, चीज़ हमारी आपके पास छुट्टी हुई है, और हम ऐसी जगह जाए, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि आप हमें लौटाना तो चाहते हो और जानते भी हो कि फला का है, आपको हमारा एड्रेस नहीं पता। कहाँ लौटाने जाओगे? अब हम अदृश्य जगह कहाँ चले गए? मृत्यु को, अर्थात मृत्यु हो चुकी। अब जिस समय हम आपके यहाँ से हट रहे हैं और हमारी भावना यही बनी है कि ये मेरी चीज़, यहाँ कीमती चीज़ छूट रही है, और मृत्यु काल में वही भावना बनती है जिसकी, जो उस चेतन के लिए बेस कीमती होता है, सबसे कीमती होता है। उसी की याद में तड़पता हुआ प्राण को त्याग देता है और चला गया। अब यही वासना उसकी प्रबल रही मृत्यु काल में। किसकी? जो पदार्थ सबसे प्रिय था, आपके यहाँ हम छोड़ रहे थे। अब हमारी इस वासना को देखते हुए परमात्मा क्या काम करते हैं? अंतिम चाहत को देखते हुए, अंतिम भाव को देखते हुए परमात्मा फिर दोबारा उसी चीज को लेने के लिए हमें जन्म दे देंगे, दूसरी शरीर दे देंगे कि इसके द्वारा जाके वो अपने पदार्थ को ले सकता है, अपनी वासना की पूर्ति कर सकता है। अब हम आ तो गए, छूटा आपके दरवाजे पे है, पहुंच गए लंदन। लंदन परमात्मा क्यों दे दिए? भेज दिए। इसलिए भेज दिए कि हमें माँ बाप का भी संयोग मिलाया जाएगा।
कि वैसी चीज़ वहाँ हमें मिल जानी चाहिए, वैसी चीज़ जैसे हमने यहाँ छोड़ा था। अब वो चीज़ वहाँ हमें मिल गई, फिर वही वासना जाकर हमें वहाँ जन्म दे दिया और फिर आगे परिवार मिल गया, माता मिल गया, पिता मिल गया, क्योंकि वो देह वो तो एजेटिव वो तो मिलती नहीं। मान लो हम आपसे मोह कर रहे हैं तो ऐसे कोई दूसरी देह मिल जाएगी जिससे हम मोह करेंगे। तब वहाँ जन्म लेकर फिर उसी राग के द्वारा वहाँ हम भोगना शुरू करेंगे और तरह तरह की वासनाएं हम फिर बनाएंगे और ये जीवन तक हमारी वासना चलती रहती है। एक वासना की पूर्ति हुई नहीं कि 10 वासनाएं हमारे सर उठा के और खड़ी हो जाती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी अपनी वासना, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने में हम लगे रहते हैं। कभी हमारी तृप्ति हुई नहीं, अंतकाल में भी तृप्ति नहीं होती, फिर यही वासना फिर लाके यहाँ जन्म दे देती है। अब इसी वासना को हम चेंज कर दें, बदल दें। जो वासना हमारे प्राणी और पदार्थों की है, अब इसको हम बदल दें। वासना फिर भी रहेगी, ध्यान रखना, चेतन से वासना नहीं जा सकती, लेकिन ये चेंज कैसे करना है, बदलना कैसे है। जो प्राणी पदार्थों में हमारी वासना है वो परमात्मा में लगा दो, सीधे बदल गई, ये रूपांतरित हो गई। अब इसकी वासना हमारी समाप्त हो गई। अब परमात्मा की वासना जब हमारे अंदर आ गई तो उसको प्रेम, उसको भक्ति कहा जाता है। और संसार के प्रति जो भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, ये वासना रूप में आता है। जब परमात्मा का करेंगे तो मृत्यु काल में तो फिर भी वासना रहेगी, ये हम विचार करो। लेकिन ये वासना जो है लेकर हमें परमात्मा में मिला देगी। प्राणी पदार्थ की वासना हमें प्राणी पदार्थ में मिला देगा। इसी कारण से हमें आना पड़ता है। अगर ये वासना न रहे तो हमें आने की जरूरत नहीं। यानी राग अगर न रहे किसी प्राणी पदार्थ के प्रति तो हमारा जन्म हो ही नहीं सकता। वीत राग का जिसका राग समाप्त हो गया उसका जन्म होता ही नहीं। इसलिए बहन ओमवती जी, राग समाप्त करना है, अपने आप ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रेम करना है परमात्मा से, प्रेम करो तो संसार में जीने का मजा ही कुछ और है। बहुत अच्छी तरह से संसार का काम भी होता है, शरीर का पालन भी होता है, निश्चिंत होकर रहते हैं, निश्चिंत, कोई टेंशन भी नहीं। और जो बहुत धन कमा रहे हैं उनसे अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत भी होगा, टेंशन भी नहीं, वासना रहित रहेंगे। देखो, मग्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, फक्कड़ रहेंगे। इस तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नारायण। देखिए, द्वेष है क्या, पहले इसको समझ लो। राग का अर्थ होता है किसी भी प्राणी और पदार्थ के साथ मोह, उसके साथ लिपायमान होना, उसके साथ आसक्त होना, उसके साथ बंधना, ये राग है। लेकिन जब आप उसके अंदर बंध रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, उसको उसकी चाहत कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यदि उसमें विघ्न अगर डालता है, कोई भी चीज़, तब उसी का नाम हो जाता है द्वेष।
किसके प्रति? जो भी विघ्न डालेगा, कोई भी होगा, उसके प्रति होगा द्वेष। अब यही एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपकी हमारी वार्तालाप चल रहा है, प्रश्न उत्तर हो रहा है, अगर इसी बीच में अगर कोई बोलने लग जाए जो इस वार्तालाप में खलल डाले, देखो जितने भी हो सब बोल पड़ोगे कि भाई अभी चुप हो जाओ, ये प्रश्न उत्तर चल रहा है, होगा कि नहीं आप लोगों को? तो उसी का नाम है द्वेष। यानी जो हमारी कामना की पूर्ति के अंदर बीच में आड़े आ जाए तो उसके प्रति होता है द्वेष। ठीक है? द्वेष वैसे नहीं है, कामना में विघ्न डालने वाले पदार्थ या प्राणी जो आए उसके प्रति जो हमारे अंदर भावना होती उसी का नाम है द्वेष है। नारायण। महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े भाग्य सतगुरु मैं पायो, मन की दुविधा दूर न साई। बाहर ढूंढा फिरा मैं जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। सकल जीव जीवन के माही, पूर्ण ब्रह्म ज्योति दर्शाई। जन्म जन्म के बंधन काटे, 84 लख त्रास मिटाई। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिकाई। सदगुरु और पारस में बड़ो अंतरो जाने, वालो है को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी